हाय स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस देखे थे, जिसमें हमने पहला इक्वेशन देखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन हमने देखा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन देखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। राइट, ये 3 इक्वेशंस हम लोगों ने देखे थे। इस वीडियो में हम लोग ये 3 इक्वेशंस को ग्राफ से कैसे डिराइव करते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करते हैं, वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा आएगा, ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है या 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे एक ग्राफ आपको दिखाया गया है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ में y एक्सिस पर वेलोसिटी लिया है और x एक्सिस पर टाइम लिया है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। x एक्सिस पर टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे y एक्सिस पर वेलोसिटी जो है बढ़ते जाएगा। तो बच्चों यहां पे आप ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जो है कहां से स्टार्ट करता है? O से स्टार्ट करता है। O से लेकर के D तक उसका जो वेलोसिटी है वो u है। O से D तक उसका वेलोसिटी क्या है? u है। मतलब पॉइंट D पर उसका वेलोसिटी क्या है? u है। पॉइंट D के बाद जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और उसका इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का जो वेलोसिटी है वो u है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा विद टाइम उसका वेलोसिटी देखो बढ़ते जा रहा है। यहां पर एक पार्टिकुलर वेलोसिटी होगा, इस टाइम पर यहां वेलोसिटी आएगा, इस टाइम पर यहां वेलोसिटी आएगा और इस टाइम पर ये वेलोसिटी होगा। तो ऑब्जेक्ट टाइम t के बाद d से लेकर के कहां तक पहुंच गया? b तक पहुंच गया। जब ऑब्जेक्ट b तक पहुंचा उस वक्त उसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो v था। मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है? v है। यहां पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है? v है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम ओडी से डिनोट करेंगे और जो फाइनल वेलोसिटी हम किससे डिनोट करेंगे? ओसी से। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बच्चों अब ये आंसर को लिखा कैसे जाएगा? तो आप लिखोगे, लेट एन ऑब्जेक्ट with uniform acceleration a। उसका अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, इसे आप याद रखो। ये जो तीनों इक्वेशंस हमने देखे, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1/2 at square, और बच्चों v square is equal to u square minus 2as। ये तीनों इक्वेशन तभी अप्लाई होंगे जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और मोशन कैसा है? लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो ही ये इक्वेशंस अप्लाई होते हैं। करके हमने क्या लिखा? लेट एन ऑब्जेक्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स from O with initial
velocity u, with initial velocity u. The object starts from O with initial velocity u. Okay. After time t, it reaches to be with final velocity v. After time t it reaches to b with the फाइनल वेलोसिटी v, मतलब पॉइंट d पर उसका वेलोसिटी u है और जब वो b तक पहुंचा तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया, विथ द फाइनल वेलोसिटी v. ओके, नाउ OD is equal to u. OD is equal to u. इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी. फिर OC is equal to v. OC is equal to v. What is OC? Final velocity. This is the final velocity. OC is the final velocity. OE is equal to T. OE is equal to T. Time taken. Time taken. ये बातें तो क्लियर हो गई, राइट. अब यहां पे टाइम टेकर हमने क्या लिखा, टी लिखा. ओके बच्चों, अब इसमें हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या लिखा हमने. ओडी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u. ओसी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v. ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, t लगा. तो O इज इक्वल टू क्या आ गया, t आ गया. ठीक है. तो अब बच्चों इसमें आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को आप किससे दिखाते हो, a से. एक्सेलरेशन को क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन यहां पे क्या आएगा, टाइम. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा, टाइम. ये फॉर्मूला आपको मालूम है. व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा, टाइम आएगा. तो ये हम a लिख देते हैं. अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा बच्चों, t आएगा. ठीक है. तो a इज इक्वल टू, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम किससे दिखाएंगे, OC से. इनिशियल वेलोसिटी किससे दिखाएंगे, OD से, अपॉन क्या आएगा, t. तो बच्चों ये a इधर चला जाएगा. AT इज इक्वल टू OC माइनस आपने क्या किया, OD किया. तो OC माइनस OD क्या होगा, CD होगा. तो OC माइनस OD इज इक्वल टू क्या आ गया, CD आ गया. तो CD क्या आ गया, AT आ गया. राइट. इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1. यहां तक समझ में आया. फिर से एक बार देख लो. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है.
ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा, टाइम आएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ओसी माइनस ओडी अपॉन क्या आ गया, टी आ गया। ओसी माइनस ओडी इज इक्वल टू क्या होगा, सीडी। ये टी उधर चला गया, एटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। यहां तक शायद ये इक्वेशन आपको क्लियर है। अब आगे सॉल्व करने के लिए व्हाट विल डू, ड्रॉ अ लाइन parallel to y-axis, parallel to y-axis through B, parallel to y-axis through B। तो B से आपको क्या करना है, y-axis के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। इट इंटरसेक्ट x-axis at E, it intersect x-axis at E। यहां से आपने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया y-axis के, और बच्चों ये पैरेलल लाइन x-axis को कहां पे कट कर रहा है, E पर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये O इज इक्वल टू क्या हो गया, T हो गया, जो हमने वहां पे लिखा है, इंटरसेक्ट x-axis at E। फिर also draw a line parallel to x-axis through D। It intersect BE, it intersect B। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑल्सो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थ्रू डी। डी से क्या करने वाले, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, और जो B को इट इंटरसेक्ट B एट ए पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये पार्ट में मिटाने वाला हूं, एक बार वापस पूरा देख लेते हैं क्या है। Let an object with uniform acceleration a, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम d, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम d। ध्यान देना, पहले मैंने यहां o लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट d से स्टार्ट हो रहा है, o से स्टार्ट नहीं हो रहा है, d से। जब वो d तक पहुंचा है ना, उस वक्त उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी u है, विद द इनिशियल वेलोसिटी u। यहां पे उसका वेलोसिटी क्या है, u है, और यहां पहुंचने पर क्या हो गया, v हो गया। आफ्टर टाइम t इट रीचेस टू b, टाइम t के बाद वो कहां पहुंच गया, b पे पहुंच गया, और वहां पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। नाउ od क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, oc क्या है, v फाइनल वेलोसिटी, oe इज इक्वल टू क्या है, t टाइम टेकन। बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे दिखा रहे हो, ओसी से, या एक्सिस पर ना, y एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी किससे दिखाया, ओसी से, और इनिशियल वेलोसिटी किससे दिखाया, ओडी से, अपॉन क्या आ गया, t। तो बच्चों ओसी माइनस ओडी करने पर क्या बचेगा, सीडी बचेगा। तो ओसी माइनस ओडी मैंने क्या लिख दिया, सीडी, और टी उधर चला गया तो क्या हो गया, एटी हो गया। फिर हमने क्या किया, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो x एक्सिस को e पर कट कर रहा है। आल्सो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को भी हमें क्या करना है, पॉइंट D से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, और ये लाइन जो है इसको A पर इंटरसेक्ट कर रहा है एट A, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए थे। अब बच्चों ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं। ये मिटाने के बाद अब आप ध्यान से देखना, इसमें देखो, फ्रॉम ग्राफ
from graph BE is equal to, B is equal to क्या आएगा, AB प्लस ए, ये बात समझ में आ गई, AB प्लस ए मिलके क्या बनेगा, B बनेगा। अब बच्चों ये जो B है, बट BE इज इक्वल टू OC, B किसके बराबर है, OC के बराबर है, ये रेक्टेंगल है ना, तो B जितना उतना ही क्या है, OC है। और जो AB है, AB इज इक्वल टू किसके बराबर है, CD के, और AE किसके बराबर है, OD के। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, OD। फिर से लिख लो, चेक कर लो, BA प्लस क्या है, AE है, AB किसके बराबर है, CD के, AE किसके बराबर है, OD के, और B किसके बराबर है, OC के। ठीक है, अब ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं। तो बच्चों अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। B इज इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूं, OC, देयरफॉर लिख देता हूं OC इज इक्वल टू, AB के बदले में क्या लिख देता हूं, CD प्लस A के बदले में क्या लिख देता हूं, OD। अब वैल्यूज पुट कर दो। OC का वैल्यू क्या रखोगे, V। बच्चों CD क्या फाइंड किया था आपने, 80, यहाँ पे लिख दो 80, और OD क्या था, U। देखो OD U है, OD इज इक्वल टू A, और OD इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, OD U आ गया। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, U प्लस 80, ठीक से लिख दिया। तो लास्ट में लिखने का, दिस इज द फर्स्ट equation of motion. This is the first equation of motion. Any doubt? Right? तो ये हो गया V is equal to U plus 80. ओके, तो एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का। ऑब्जेक्ट में क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट करता है, डी से टाइम टी के बाद ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाता है, बी तक पहुंच जाता है। उसका फाइनल वेलोसिटी क्या रहता है, वी रहता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है, यू रहता है। राइट, ओडी इज इक्वल टू क्या आ गया, यू आ गया। ओसी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ओसी माइनस क्या आ गया, ओडी इज इक्वल टू टी। तो ओसी माइनस ओडी, ओसी में से ओडी माइनस किया तो क्या बचा, सीडी यहां लिख दिया 80। फिर हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस के और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ग्राफ से क्या मिला, बी इज इक्वल टू ए बी प्लस क्या मिला, ए मिला। ए बी इज इक्वल टू क्या मिला, ए बी प्लस ए। ए बी किसके बराबर है, सीडी के। सीडी क्या है, 80 है, और ए क्या यू है, और ये पूरा क्या वी है, तो बी इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो ग्राफ सेम है। किसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया। इस वक्त भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और लीनियर मोशन में है। तो कैसे लिखोगे, हमको कौन सा इक्वेशन ड्राइव करना है, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये सब इक्वेशंस हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे हुए थे। अब इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है बच्चों। चलिए, तो क्या लिखोगे, लेट अस और let an object with uniform acceleration A. Suppose it
covers distance s in time t. It covers distance s in time t, right? फिर OD start from the D and reaches to D, ये सब बातें constant जैसे पहले थी. Now OD is equal to U, initial velocity. Initial velocity. फिर OC is equal to V, फाइनल वेलोसिटी. ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने अगर एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आया सेकंड इक्वेशन डिराइव करो तो ये सब तो चीजें आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी तो वहीं से कैरी ऑन नहीं करो तो वापस लिखोगे. ओसी क्या आ गया अभी फाइनल वेलोसिटी. और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख लो, CD इज इक्वल टू AD. CD इज इक्वल टू AD ये हमने प्रूव किया हुआ. तो CD इज इक्वल टू AD वापस प्रूव नहीं करोगे. CD इज इक्वल टू डायरेक्ट आप क्या लिख लोगे, AD लिख लोगे. ठीक है. अभी आपको याद है जब हमने जो डिस्टेंस कवर्ड फाइंड किया था, एक ग्राफ देखा था इसमें डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना था, तो हमने क्या किया था, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड किया था. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is equal to area of quadrilateral, कोई भी नाम दे दो, DOEB, quadrilateral DOEB आप लिख सकते हो, BDOE या EB या DBEOB लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEB. तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इसको हम किससे दिखा देते हैं, एस से दिखा देते हैं. एरिया क्वाड्रिलेटरल DOEB ये दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, एक रेक्टेंगल और दूसरा क्या है ट्रायंगल. तो एरिया क्वाड्रिलेटरल DOB क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB. एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB दो चीजें आ गई. तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या आएगा, हाइट AB, बेस इंटू हाइट. बच्चों S इज इक्वल टू ये OE का जिसका जिसका वैल्यू मालूम है उसको वैसे ही रखो. तो OE का वैल्यू क्या होगा, देखो T है, OD का वैल्यू क्या है, U है, प्लस 1/2 AD है क्या नहीं है, AD किसके इक्वल है, OE के इक्वल है. तो AD के बदले में क्या लिख दो, OE लिख दो. और जो AB है किसके इक्वल है, CD का, जहां क्या लिख दो CD और ब्रैकेट में लिख दो AD इज इक्वल टू OE एंड AB इज इक्वल टू CD लिख दिया. अब S इज इक्वल टू OE क्या है T और OD क्या है U, 1/2 फिर से OE क्या है T और बच्चों CD क्या है AT, हमने पहले डिराइव किया था, समझे. CD इज इक्वल टू क्या है AD. तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. दिस इज the second equation of motion
इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर टाइम में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ये इक्वेशन बताता है। यहाँ पे व्हाट इज एस? एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज टी? टाइम। ए एक्सेलरेशन और टी क्या है? टाइम। तो एस यहाँ पे किसके लिए आ गया? डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया। और ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन है मोशन का। है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, सपोज इट कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t। टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर करता है? s डिस्टेंस कवर करता है। od इज इक्वल टू u है, oc इज इक्वल टू v है, cd इज इक्वल टू क्या है? at, जो हमने पहले डिराइव किया था। या यहां पे लिख सकते हैं cd इज इक्वल टू at फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। डिस्टेंस कवर्ड इज बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ DO EB और S इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DO EA प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DAB। और ये क्या है? रेक्टेंगल है, तो OE इंटू क्या आ गया? OD आ गया, और 1/2 AD इंटू क्या हो गया? AB हो गया। OE T है, OD U है, 1/2 OE फिर से T और CD क्या? AT, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Now third equation of motion। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसमें रिलेशन देता है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है। यहां पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और बच्चों s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो अब इसको डिराइव करते हैं। तो ये डिराइव करते हुआ वापस आप वैसे लिखोगे, लेट एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म acceleration A, it covers distance s in time t। it covers distance in time t। ठीक है, फिर वापस OD is equal to u इनिशियल वेलोसिटी, OC इज इक्वल टू V फाइनल वेलोसिटी, और OE इज इक्वल टू T टाइम टेकन। अब इसको डिराइव करने के लिए आप इक्वेशन 1 और 2 का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों हमने क्या देखा था? अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मतलब एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से किसी पार्टिकुलर टाइम में कोई डिस्टेंस कवर करता है, तो वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड करके। जो मैंने यहाँ पे ब्लैक किया है ना, आप देख के बताओ ये कौन सा शेप दिख रहा है? ये ट्रापेजियम का शेप है। ट्रापेजियम में क्या होता है? दो लाइंस पैरेलल होती हैं और बाकी दो लाइन नॉन पैरेलल होता है। तो ये कुछ ऐसा ही शेप है, खाली ऐसा टर्न करके बना दिया है। तो ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
1/2 sum of parallel lines into height, sum of parallel line into height। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन कौन सा है, ओडी और बी है, और हाइट क्या है, ओई ले सकते हो आप, क्योंकि ये क्या है, ट्रापेजियम है। तो अभी आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय an object is equal to area of ट्रापेजियम। ये याद रखना, जब थर्ड इक्वेशन फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम, और जो सेकंड फाइंड करना है तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ऐड करना है। दोनों सेम है लेकिन इक्वेशन थोड़ा सा हमको अलग मिलता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो S इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम ऐसे दिखाएंगे या डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखाएंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। कौन सा ट्रापेजियम है, OEBD, OE एरिया ऑफ ट्रापेजियम, यहां पे लिख देते हैं OEBD, और यहां पे लिख देते हैं OEBD। ठीक है बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। S इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या आता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। बच्चों S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो OD और B क्या है, पैरेलल लाइन है, तो OD प्लस BE इंटू हाइट क्या है, OE, हाइट क्या है, OE। आप ये भी हाइट ले सकते हो, लेकिन फिर से आपको O इज इक्वल टू AD बताना पड़ेगा, बेटर आप OE ले लो। फिर S इज इक्वल टू 1/2, OD क्या होगा बच्चों, U, और B क्या होगा, V, और ये क्या हो गया, T। राइट, हमारा इक्वेशन क्या है, कौन सा इक्वेशन लेके आना, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। कंपेयर करते हैं, s हमको चाहिए, u और ये t हमको नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं भी t नहीं है, इक्वेशन में t है क्या, नहीं है, मतलब t का वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब t का वैल्यू मुझे कहां से मिलेगा, ध्यान से देखना, हमको ये मालूम है कि a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, या v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमको मालूम है। राइट, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमें मालूम है। तो हमें t का वैल्यू लाना है, तो at इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस u, ये u इधर चला आया, at को मैंने v रखा तो at क्या हो गया, v माइनस u हो गया। तो बच्चों t इज इक्वल टू क्या हुआ, v माइनस u अपॉन क्या हो गया, a हो गया। v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो at को मैंने वैसे ही रखा, u को यहां भेजा, तो v माइनस क्या हो गया, u हो गया। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस u अपॉन क्या हो गया, a हो गया। राइट, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, इसको मिटा देता हूं। राइट, ये बात तो आपको समझ में आ गई है। तो बच्चों ये मिटाने के बाद फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 s में वैसे ही रखता हूं, 1/2 भी वैसे ही रखता हूं, और ये u प्लस v है, इसको मैं प्रॉपरली ऐसे लिख सकता हूं, v प्लस u। बच्चों t का वैल्यू क्या आ जाएगा, v माइनस u अपॉन क्या आ गया, a आ गया, फ्रॉम 2। हाँ, फ्रॉम 1 and 2 हम ऊपर लिख चुके हैं, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे ये t था ना, t का वैल्यू क्या था, v माइनस u अपॉन a था, तो हमने यहाँ पे v माइनस u अपॉन a लिख दिया।
बच्चों s इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं ना v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए क्या हो गया 2a हो गया। अब ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से ये s वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2a हो गया, राइट। तो फिर अब यहां पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये u स्क्वायर को इस तरह भेज दो, तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर होगा। मतलब इक्वेशन क्या हुआ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया? ये हमारा क्या था? दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इजी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके साथ हमने तीनों इक्वेशंस डिराइव कर लिए। ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे इजी पार्ट है। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आप ग्राफिकल मेथड से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखना, t का वैल्यू क्यों रखना पड़ा, क्योंकि हमें इक्वेशन क्या चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं है, t नहीं है ना, इसलिए हमने क्या किया t का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिला v माइनस यू अपॉन ए, तो वैल्यू हमने रख दिया और हमको इक्वेशन मिल गया। थर्ड इक्वेशन में ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना। सेकेंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट है उसमें, तो उसमें क्या रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देना। थैंक यू बच्चों।